ये आएगा भक्तों, जैसे कि कल आपने श्री नरसिंह भगवान का अवतार सुना। जब हिरण्यकश्यप का वध कर दिया, तब ब्रह्मा जी, भगवान शंकर, इंद्र, ऋषि, पितृ, सिद्ध, विद्याधर, नाग, प्रजापति, मनु, चारण, यक्ष और किम पुरुष इत्यादि बैताल से लेकर किन्नरों तक भगवान के पार्षदों ने सबने भगवान की स्तुति की, लेकिन भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। तब नारद जी कहते हैं, इस प्रकार ब्रह्मा, शंकर आदि सब देवगण नरसिंह भगवान के क्रोध को बस में शांत ना कर सके और ना उनके पास जा सके। इसी से उसका कोई और छोर नहीं दिखता था किसी के लिए। तब देवताओं ने शांत करने के लिए स्वयं लक्ष्मी जी को भेजा। उन्होंने जाकर जब नरसिंह भगवान का वो महान अद्भुत रूप देखा, तब भयवश वो डर गई, वे भी उनके पास नहीं जा सकी। उन्होंने ऐसा अनूठा रूप कभी नहीं देखा और ना ही सुना, क्योंकि माँ लक्ष्मी जिन चरण कमलों की सेवा करती थी, वो तो भगवान का शांति स्वभाव, विष्णु जी का जो स्वरूप है, सब आप जानते हैं। अब प्रहलाद जी के द्वारा श्री नरसिंह भगवान की स्तुति आज नवो अध्याय में सप्तम स्कंद की कथा शुरू होने जा रही है। तब ब्रह्मा जी ने अपने पास ही खड़े प्रहलाद जी को ये कह करके भेजा कि बेटा, तुम्हारे पिता पर ही तो भगवान क्रोध हुए थे, अब तुम्हें उनके पास जाकर उन्हें शांत कर सकते हो। भगवान के परम प्रेमी प्रहलाद जो आज्ञा कहकर और धीरे से भगवान के पास जाकर हाथ जोड़कर पृथ्वी पर साष्टांग लौट गए। अब आप समझिए, जो भगवान शंकर, ब्रह्मा, पितर, किन्नर, पार्षद, बैताल, कोई जो कुछ नहीं कर पाए, वो छोटा सा भक्त कर रहा है, उससे डर भी नहीं। सब डर रहे थे, माँ लक्ष्मी भी डर रही थी कि पास में नहीं जाऊंगा, लेकिन भगवान के पास प्रहलाद थी 5 वर्ष की अवस्था में, लेकिन वो पहुंच गए, क्योंकि भक्त को भगवान से डर नहीं लग रहा है। श्री नरसिंह भगवान ने देखा कि नन्हा सा बालक मेरे चरणों के पास पड़ा हुआ है, उनका हृदय दया से भर गया। उन्होंने प्रहलाद को उठाकर उनके सिर पर हाथ, अपना वो चरण कमल रख दिया, जो काल स्पर्श भयभीत पुरुषों को भी अभयदान करने वाला है। भगवान ने उसके सर पर हाथ फेर दिया। भगवान के कर कमलों का स्पर्श होते ही उनके बचे कुचे अशुभ संस्कार भी झड़ गए। तत्काल उन्हें परमात्मा तत्व का साक्षात्कार हो गया। जैसे भगवान का हाथ रखा गया, स्पर्श हुआ, तो सब परमात्मा का साक्षात्कार हो गया। उन्होंने बड़े प्रेम और आनंद में मगन होकर भगवान के चरण कमलों को अपने हृदय में धारण किया। उस समय उनका सारा शरीर पुलकित हो गया, हृदय में प्रेम की धारा प्रवाहित होने लगी और नेत्रों से आनंद आंसू झरने लगे। प्रहलाद जी भावपूर्ण हृदय और निर्विशेष नयनों से भगवान को देख रहे थे और भाव समाधि से स्वयं एकाग्र हुए मन के द्वारा उन्होंने भगवान के गुणों का चिंतन करते हुए प्रेम गदगद वाणी से स्तुति की। ब्रह्मा जी ने जब भेज दिया, तब आज प्रहलाद जी को भगवान की स्तुति करने का मौका मिला। प्रहलाद जी कहते हैं, ब्रह्मा आदि देवता, ऋषि, मुनि और सिद्ध पुरुषों की बुद्धि निरंतर सत्वगुण में ही निश्चित रहती है, फिर भी वे अपने धारा प्रवाह स्तुति और अपने विविध गुणों से आपको अब तक भी संतुष्ट नहीं कर सके। फिर मैं तो घोर असुर जाति में उत्पन्न हुआ हूँ, क्या आप मुझसे संतुष्ट हो सकते हैं? मैं समझता हूँ कि धर्म, कुलीनता, रूप, तप, विद्या, ओज, तेज, प्रभाव, बल, पौरुष, बुद्धि और योग, ये सभी गुण परम पुरुष भगवान को संतुष्ट करने में समर्थ नहीं है, परंतु भक्ति से तो भगवान गजेंद्र पर भी संतुष्ट हो गए थे। मेरी समझ से इन 12 गुणों से युक्त ब्राह्मण भी यदि भगवान कमलनाथ के चरण कमलों से विमुख हो, तो उसे वो चांडाल श्रेष्ठ है। कोई ब्राह्मण भी यदि 12 गुणों से वंचित है, तो उससे तो चांडाल भी श्रेष्ठ है। जिसने अपने मन, वचन, कर्म, धन और प्राण भगवान के चरणों में समर्पित कर रहे हैं, वो चांडाल ब्राह्मण से अच्छा है, क्योंकि वो चांडाल तो अपने कुल तक को पवित्र कर देता है और बड़प्पन का अभिमान रखने वाला वो ब्राह्मण अपने को भी पवित्र नहीं कर सकता। सर्वशक्तिमान प्रभु, आपने अपने स्वरूप के साक्षात्कार से ही परिपूर्ण हैं,
उन्हें अपने लिए शूद्र पुरुषों से पूजा ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। वे करुणावश ही भोले भक्तों के हित के लिए उनके द्वारा की हुई पूजा स्वीकार करते हैं। जैसे अपने मुख का सौंदर्य दर्पण में देखने वाले प्रतिबिंब को, जो प्रतिबिंब होता है उसको भी सुंदर बना देता है, वैसे ही भक्त भगवान के प्रति जो जो सम्मान प्रकट करता है वो उसे ही प्राप्त होता है। इसलिए सर्वथा अयोग्य और अधिक आनंदकारी होने पर भी मैं बिना किसी शंका के अपनी बुद्धि के अनुसार सब प्रकार से भगवान की महिमा का वर्णन कर रहा हूँ। इस महिमा के गान का ही ऐसा प्रभाव है कि अविद्यावश संसार चक्र में पड़ा हुआ जीव काल तक पवित्र हो जाता है। जो भी संसार चक्र में पड़ा हुआ है वो तत्काल पवित्र हो जाता है भगवान की स्तुति करने से। भगवान आप सद्गुण के आश्रय हैं। ये प्रहलाद जी स्तुति कर रहे हैं भगवान की। सर्वे हार्मि विधिरास्तम सात्वधाम ब्रह्मदयो वैमिवेशना सूर्यन्तः क्षेमाय भूततात्म सुखाय चास विक्रीत भगवतो रुचिरावतारो। हे भगवान आप सद्गुण के आश्रय हैं। ये ब्रह्मा आदि सभी देवता आपके अधिकारी भक्त हैं। ये हम दैत्यों की तरह आपसे द्वेष नहीं रखते हैं प्रभु। आप बड़े बड़े सुंदर सुंदर अवतार ग्रहण करके इस जगत के कल्याण एवं आयुधों के लिए तथा उसे आत्मानंद की प्राप्ति करने के लिए अनेकों प्रकार की लीलाएं करते हैं। जिस असुर को मारने के लिए आपने क्रोध किया था वो मारा जा चुका है। अब आप अपना क्रोध शांत कीजिए। जैसे बिच्छू और सांप की मृत्यु से सज्जन भी सुखी होते हैं, वैसे ही इस दैत्य के संहार से सभी लोगों को बड़ा सुख मिला है। अब सब आपके शांत स्वरूप के दर्शन की बात जो रहे हैं। नरसिंहदेव भय से मुक्त होने के लिए भक्तजन आपके इस स्वरूप का स्मरण करेंगे। जिन लोगों को भय लगता है वो भगवान नरसिंह रूप का विशेष ध्यान करें, उनका भय जाता रहेगा। हे परमात्मा, आपका मुख बड़ा भयावना है। आपकी जीभ लपलपा रही है, आपके सूर्य के समान भौहें चढ़ी हुई हैं, बड़ी पैनी दाढ़ी है और सामने ये दाढ़ी भी आपकी दिख रही है, पैने दाढ़ हैं, हाथों की माला खून से लथपथ, गर्दनों के बाल बर्छे की तरह सीधे खड़े, कान और दिग्गजों से भयभीत करने वाले सिंहनाद एवं शत्रुओं को फाड़ देने वाले आपके नखों को देखकर मैं तनिक भी भयभीत नहीं हुआ हूँ। ये प्रहलाद जी कह रहे हैं, हे दीनबंधु, मैं भयभीत हूँ तो केवल इस असहा और उग्र संसार चक्र में पिसने से मैं अपने कर्म पास से बनकर इन भयंकर जंतुओं के बीच में डाल दिया गया हूँ। हे स्वामी, आप प्रसन्न होकर मुझे कब अपने उन चरण कमलों में बुलाएंगे जो समस्त जीवों के एकमात्र शरण और मोक्ष स्वरूप हैं। अनंत मैं जिन जिन योनियों में गया उन सभी योनियों में प्रिय के वियोग और अप्रिय के संयोग से होने वाले शोक की आग में झुलसता रहा। उन दुखों को मिटाने के लिए कोई दवा है, वो भी दुख स्वरूप ही है। मैं न जाने कब से अपने से अतिरिक्त वस्तुओं को आत्मा समझकर इधर भटक रहा हूँ। अब आप ऐसा साधन बतलाइए जिससे कि आपकी सेवा भक्ति प्राप्त कर सकूं। प्रभु, आप हमारे प्रिय हैं, अहेतुक हितैषी सहृदय हैं। आप ही वास्तव में सबके परमाराध्य हैं। मैं ब्रह्मा जी के द्वारा गाई हुई आपकी लीला कथाओं का गान करता हुआ बड़ी सुगमता से राग आदि प्राकृतिक गुणों से मुक्त होकर इस संसार की कठिनाइयों को पार कर जाऊंगा, क्योंकि आपके चरणों में रहने वाले भक्त परमहंस महात्माओं का संग तो मुझे मिलता ही रहेगा। भगवान नरसिंह इस लोक में दुखी जीव का दुख मिटाने के लिए जो उपाय माना जाता है वो आपकी उपेक्षा करने पर एक क्षण के लिए ही होता है। यहाँ तक कि माँ बाप बालक की रक्षा नहीं कर सकते, औषधि रोग नहीं मिटा सकती और समुद्र में डूबते हुए नौका को कोई नहीं बचा सकता। सात्विक गुणों के कारण भिन्न भिन्न स्वभाव के जितने भी ब्रह्म आदि श्रेष्ठ और काल आदि कनिष्ठ करता है उनको प्रेरित करने वाले आप ही हैं। मैं आपकी प्रेरणा से जिस
आधार में स्थिर होकर जिस निमित्ति से, जिन मिट्टी आदि उपकरणों से, जिस समय जिन साधनों के द्वारा, जिस अदृष्ट आदि की सहायता से, जिस प्रयोजन के उद्देश्य से, जिस विधि से कुछ उत्पन्न करते हैं या रूपांतरित करते हैं, वे सब और सब आपका ही स्वरूप हैं। पुरुष की अनुमति से काल के द्वारा गुणों में क्षोभ होने पर माया मन प्रधान लिंग शरीर का निर्माण करती है। ये लिंग शरीर बलवान, कर्ममय एवं अनेक नाम रूपों से आसक्त छंदों में है। यही अविद्या के द्वारा कल्पित मन, 10 इंद्रिय और 5 तन्मात्रा, इन 16 विकार रूप औरों से युक्त संचार चक्र है। जन्म रहित प्रभु आपसे भिन्न रहकर ऐसा कौन पुरुष है जो इस मन स्वरूप संसार चक्र को पार कर जाए। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, माया इस 16 परों वाले संसार चक्कर में डालकर ईख के समान मुझे पेर रही है। आप अपनी चैतन्य शक्ति से बुद्धि के समस्त गुणों को सर्वदा पराजित रखते हैं और काल रूप से संपूर्ण स्वाद और साधनों को अपने अधीन रखते हैं। मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मुझे इससे बचाकर अपने सानिध्य में खींच लीजिए। भगवान, जिनके लिए संसारी लोग बड़े लालायित रहते हैं, स्वर्ग में मरने वाली जो स्वर्ग में मिलने वाली समस्त लोकपालों की वो आयु, लक्ष्मी और ऐश्वर्य मैंने खूब देख लिए। जिस समय मेरे पिता तनिक क्रोध करके हंसते थे और उससे उनकी भौं टेढ़ी हो जाती थी, तब उन स्वर्ग की संपत्तियों के लिए कहीं ठिकाना नहीं रह जाता था, वे लुटती फिरती थी। किंतु आपने मेरे उन पिता को भी मार डाला, इसलिए मैं ब्रह्मलोक तक की आयु, लक्ष्मी, ऐश्वर्य और वे इंद्रिय भोग जिन्हें संसार के प्राणी चाहा करते हैं, उन्हें मैं नहीं चाहता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अत्यंत शक्तिशाली काल का स्वरूप धारण करके आपने उन्हें ग्रस लिया है। इसलिए मुझे आप अपने दासों के सानिध्य में ले चलिए। विषय भोग की बातें सुनने में ही अच्छी लगती हैं, वास्तव में वे मृत तृष्णा के जल के समान नितांत असत्य हैं और ये शरीर भी जिससे भी भोगे जा सकते हैं, अगणित रोगों का उद्गम स्थान है। कहाँ पे मिथ्या विषय भोग और कहाँ ये रोग युक्त शरीर, इन दोनों की क्षण भंगुरता और असारता जानकर भी मनुष्य इनसे व्यक्त नहीं होता। वो कठिनाइयों से प्राप्त होने वाले भोग के नन्हे नन्हे मधु बिंदुओं से अपने कामनाओं की आग बुझाने की चेष्टा करता है। प्रभु, कहाँ तो इस तमोगुणी असुर वंश में रजोगुण में उत्पन्न हुआ मैं, और कहाँ आपकी अनंत कृपा धन्य है। आपने अपना परम प्रसाद स्वरूप और सकल संताप हारी वो कर कमल मेरे सिर पर रखा है, जिसे आपने ब्रह्मा, शंकर और लक्ष्मी जी के सिर पर भी कभी नहीं रखा। दूसरे संसारी जीव के समान आप में छोटे बड़े का भेदभाव नहीं है, क्योंकि आप सबके आत्मा और आकार प्रेमी हैं। फिर भी कल्प वृक्ष के समान आपका कृपा प्रसाद भी सेवन भजने से ही प्राप्त होता है। सेवा के अनुसार ही जीवों पर आपकी कृपा उदय होता है। जगत में उसमें जातिगत उच्चता या नीचता कारण नहीं है। भगवान, ये संसार एक ऐसा अंधेरा कुआं है जिसमें काल रूप सर्प डसने के लिए सदा तैयार रहता है। विषय भोगों की इच्छा वाले पुरुष उसी में गिरे हुए हैं। मैं भी संगवश उसी के पीछे पीछे गिरने जा रहा था, परंतु भगवान देवर्षि नारद जी ने मुझे अपना कर बचा लिया। तब भला मैं आपके भक्तजनों की सेवा कैसे छोड़ सकता हूँ। अनंत, जिस समय मेरे पिता ने अन्याय करने के लिए कमर कसकर हाथ में खड़ग लिया और वो कहने लगा कि यदि मेरे सिवा और कोई ईश्वर है तो तुझे बचा ले, मैं तेरा सिर काटता हूँ, उस समय आपने मेरे प्राणों की रक्षा की और मेरे पिता का वध किया। मैं तो समझता हूँ कि आपने अपने प्रेमी भक्त सनकादिक ऋषियों का वचन सत्य करने के लिए ही वैसा ही किया था। भगवान, वो संपूर्ण जगत एकमात्र आप ही हैं, क्योंकि इसके आदि में आप ही करुणा रूप से थे, अंत में आप ही
अवधि के रूप में रहेंगे और बीच में इसकी प्रति के रूप में भी केवल आप ही हैं। आप अपनी माया से गुणों के परिणाम स्वरूप इन जगत की सृष्टि करके इसमें पहले से विद्यमान रहने पर भी प्रवेश की लीला करते हैं और उन गुणों से युक्त होकर अनेक मालूम पड़ते हैं। हे भगवान, ये जो कुछ कारण के स्वरूप प्रतीत हो रहा है वो सब आप ही हैं और इनसे भिन्न भी आप ही हैं। अपने पराय का भेदभाव तो अर्थहीन शब्दों की माया है, क्योंकि जिसमें जिसका जन्म स्थित लय और प्रकाश होता है वो उसका स्वरूप ही होता है। जैसे बीज और वृक्ष कारण और कार्य की दृष्टि से भिन्न भिन्न हैं, तो भी गंध तन्मात्रा की दृष्टि से दोनों एक ही हैं। भगवान, आप इस संपूर्ण विश्व को स्वयं ही अपने में समेटकर आत्मा सुख का अनुभव करते हुए निष्क्रिय होकर प्रलयकालीन जल में शयन करते हैं। उस समय आपने स्वयं सिद्ध योग के द्वारा ब्रह्म दृष्टि को बंद कर आप अपने स्वरूप के प्रकाश में निद्रा को विलीन कर लेते हैं और तुरीय ब्रह्म पद में स्थित रहते हैं। उस समय आप ना तो तमोगुण से ही युक्त होते और ना ही विषयों को ही स्वीकार करते हैं। आप अपनी काल शक्ति से प्रकृति से गुणों को प्रेरित करते हैं, इसलिए वो ब्रह्मांड आपका ही शरीर है। पहले ये आप में ही लीन था। जब प्रलयकालीन जल के भीतर से शैया पर शयन करने वाले आपने योग निद्रा की समाधि त्याग दी, तब बट के बीज से विशाल वृक्ष के समान आपकी नाभि से ब्रह्मांड कमल उत्पन्न हुआ। उस पर सूक्ष्मदर्शी ब्रह्मा जी प्रकट हुए। तब उन्हें कमल के सिवा और कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा। तब अपने में बीज स्वरूप से व्याप्त आपको वे न जान सके और आपको अपने से बाहर समझकर जल के भीतर घुसकर 100 वर्षों तक ढूंढते रहे, परंतु वो उन्हें कुछ पता नहीं मिला। ये ठीक ही है, क्योंकि अंकुर उगाने पर उसमें व्याप्त बीज को कोई बाहर अलग कैसे कर सकता है। ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे हार कर कमल पर बैठ गए। बहुत समय बीतने पर तीव्र तपस्या करने से जब उनका हृदय शुद्ध हो गया, तब उन्हें भूत इंद्रियां और अंत कारण स्वरूप अपने शरीर में ही उत्प्रेत से स्थित आपके सूक्ष्म शरीर का साक्षात्कार हुआ। ठीक वैसे ही जैसे पृथ्वी में व्याप्त उसकी अति सूक्ष्म तन्मात्रा गंध का होता है। अब ये 5 वर्ष के प्रहलाद जी शास्त्रों की बात कर रहे हैं और हमारे यहाँ लोग 100 वर्ष की आयु हो जाए उनसे पूछो कि भागवत जी में लिखा क्या है, पता ही। विराट पुरुष शास्त्रों मुख चरण सिद्ध हाथ जंगा नासिका मुख कान नेत्र आभूषण और आयुधों से संपन्न था। 14 लोग उनके विभिन्न अंगों के स्वरूप में शोभायमान थे। वो भगवान की एक लीलामयी मूर्ति थी। उसे देखकर ब्रह्मा जी को बड़ा आनंद हुआ। रजोगुण और तमोगुण का मधु और कैटव नाम के 2 बड़े बलवान थे। जब वे वेदों को चुरा कर ले गए, तब आपने हयग्रीव अवतार धारण किया और उन दोनों को मारकर सत्वगुण श्रुतियां ब्रह्मा जी को लौटा दी। वो सत्वगुण ही आपका अत्यंत प्रिय शरीर है। महात्मा लोग इस प्रकार वर्णन करते हैं, हे पुरुषोत्तम, इस प्रकार आप मनुष्य पशु पक्षी ऋषि देवता और मत्स्य आदि अवतार लेकर लोगों का पालन तथा विश्व के देशद्रोहियों का संहार करते हैं। अवतारों के द्वारा आप प्रत्येक युगों में उसके धर्मों की रक्षा करते हैं। कलयुग में आप छिपकर गुप्त रूप से ही रहते हैं, इसलिए आपका एक नाम त्रियुग भी है। हे वैकुंठ धाम, मेरे मन की बड़ी दुर्दशा है। वो पाप वासनाओं से कुलसित है ही, स्वयं ही अत्यंत दुष्ट है। वो प्राय ही कामनाओं के कारण आतुर रहता है और हर्ष शोक भय एवं लोक परलोक धन पत्नी पुत्र आदि की चिंताओं से व्याकुल रहता है। इसे आपकी लीला कथाओं में तो रस आता ही नहीं है। इसके मारे मैं दीनहीन हो रहा हूँ। ऐसे मन से मैं आपके स्वरूप का चिंतन कैसे करूँ। हे अचार्य, अब कभी ना अगाने वाली जीव मुझे स्वादिष्ट रसों की ओर खींचती रहती है। जनेन्द्रिय सुंदरी स्त्री की ओर, त्वचा सुकोमल स्पर्श की ओर, पेट भोजन की ओर, कान मधुर संगीत और नासिका भीनी भीनी सुगंधी और ये चपल नेत्र सौंदर्य की ओर
मुझे खींचते रहते हैं। इनके सिवा कर्म इंद्रियां भी अपने विषयों की ओर ले जाने की ओर लगाती रहती हैं। मेरी वो दशा हो रही है जैसे किसी पुरुष की बहुत सी पत्नियां उसे अपने अपने शयन गृह में ले जाने के लिए चारों ओर से घसीट रही हूँ। इस प्रकार ये जीव अपने कर्मों के बंधन में पड़कर संसार स्वरूप बैतरणी नदी में गिरा हुआ है। जन्म से मृत्यु, मृत्यु से जन्म, और दोनों के द्वारा कर्म भोग करते करते ये भयभीत हो जाता है। ये अपना है, ये पराया है। इस प्रकार के भेद भाव से युक्त होकर किसी से मित्रता करता है तो किसी से शत्रुता। आप इस मूल जीव जाति की ये दुर्दशा देखकर करुणा के द्रवित हो जाइए। इस भव नदी से सर्वदा पार रहने वाले भगवान इन प्राणियों को भी अब पार लगा दीजिए। जगत गुरु, आप इस दृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति तथा पालन करने वाले हैं। ऐसी अवस्था में इन जीवों को इस भव नदी के पार उतार देने में आपको क्या प्रयास है? दीन जनों के परम हितैषी प्रभु भोले भटके मूल ही महान पुरुषों की विशेष अनुग्रह पात्र होते हैं। हमें उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम आपके प्रियजनों की सेवा में लगे रहते हैं। इसलिए पार जाने की कभी चिंता नहीं हो रही है। हे परमात्मन, इस भव बैतरणी से पार उतरना दूसरे लोगों के लिए अवश्य ही कठिन है, परंतु मुझे तो इससे तनिक भी भय नहीं है, क्योंकि मेरा चित्त इस बैतरणी में नहीं, आपकी उन लीलाओं के गान में मगन है, जो स्वर्गीय अमृत को भी तिरस्कार करने वाली परमात्मा स्वरूप है। मैं उन मूल प्राणियों के लिए शोक कर रहा हूँ जो आपके गुणगान से विमुख रहकर इंद्रियों के विषयों का माया में झूठा मूठा सुख प्राप्त करने के लिए अपने सिर पर सारे संसार का भार ढोते रहते हैं, जो लोग परमात्मा का भय नहीं करते। हे मेरे स्वामी, बड़े बड़े ऋषि मुनि तो प्राय अपनी मुक्ति के लिए निर्जन वन में जाकर मौन व्रत धारण कर लेते हैं। वे दूसरों की भलाई के लिए कोई विशेष प्रयत्न नहीं करते, परंतु मेरी दशा तो दूसरी हो रही है। मैं इन भूले हुए असहाय गरीबों को छोड़कर अकेला मुक्त होना नहीं चाहता, और इन भटकते हुए प्राणियों के लिए आपके सिवा और कोई मेरा सहारा मुझे दिखाई नहीं पड़ता है। घर में फंसे हुए लोगों को जैसे जो मैथुन आदि का सुख मिलता है, वो अत्यंत तुच्छ एवं दुख रूप ही है। जैसे कोई दोनों हाथों से खुजला रहा हो, तो उस खुजली में पहले उसे थोड़ा सा सुख मालूम पड़ता है, परंतु पीछे से दुख ही दुख होता है। किंतु ये भूले हुए अज्ञानी मनुष्य बहुत दुख भोगने पर भी इन विषयों से आघाते नहीं है। इसके विपरीत धीर पुरुष जैसे खुल्लाहट को सह लेते हैं, वैसे ही काम आदि वेगों को भी सह लेते हैं। सहने से ही उसका नाश होता है। पुरुषोत्तम, मोक्ष के 10 साधन प्रसिद्ध हैं: मौन, ब्रह्मचर्य, शास्त्र श्रवण, तपस्या, स्वाध्याय, स्वधर्म पालन, युक्तियों से शास्त्रों की व्याख्या, एकांत सेवन, जप और समाधि। परंतु जिनकी इंद्रियां बस में नहीं है, उनके लिए ये सब जीविका के साधन व्यापार मात्र रह जाते हैं। और दम्भियों के लिए तो जब तक उनकी पोल खुलती नहीं, तभी तक वे जीवन निर्वाह के साधन रहते हैं, और भंडाफोड़ हो जाने पर भी नहीं। वेदों ने बीज और अंकुर के समान आपके 2 रूप बताए हैं, कार्य और कारण। वास्तव में आप प्राकृतिक रूप से रहित, परंतु इन कार्य और कारण रूपों को छोड़कर आपके द्वारा आपके ज्ञान का कोई और साधन नहीं है। परंतु इन कार्य और कारण रूपों को छोड़कर आपके ज्ञान का और कोई साधन नहीं है। काष्ठ मंथन के द्वारा जिस प्रकार अग्नि प्रकट की जाती है, उसी प्रकार योगी जन भक्ति योग की साधना से आपको कार्य और कारण दोनों में ही ढूंढ निकालते हैं, क्योंकि वास्तव में ये दोनों आपसे पृथक नहीं हैं, आपके रूप ही हैं। अनंत प्रभु वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, जल, पंच मात्राएं, जो पंच मात्राएं हैं, प्राण, इंद्रिय, मन, चित्त, अहंकार, संपूर्ण जगत एवं सगुण और निर्गुण सब कुछ केवल आप ही हैं। और क्या मन और वाणी के द्वारा जो निरूपण किया जा रहा है, वो सब आपसे पृथक नहीं है। समग्र कीर्ति की आश्रय भगवान, ये सात्विक गुण और इन गुणों के परिणाम महत्व आदि देवता, मनुष्य एवं मन आदि कोई भी आपका स्वरूप
जानने में सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि ये सब आदि अनंत वाले हैं और आप अनादि एवं अनंत हैं। ऐसा विचार करके ज्ञानी जन शब्दों की माया से उपरत हो जाते हैं। परम पूज्य, आपकी सेवा के 6 अंग हैं: नमस्कार, स्तुति, समस्त कर्मों का समर्पण, सेवा पूजा, चरण कमलों का चिंतन और लीला कथा का श्रवण। इस षण्डग सेवा के बिना आपके चरण कमलों की भक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है, और भक्ति के बिना आपकी प्राप्ति कैसे हो सकती है। प्रभु, आप तो अपने परम प्रिय भक्तजनों के परमहंसों के ही सर्वस्व हैं। तब नारद जी कहते हैं, इस प्रकार भक्त प्रहलाद ने बड़े प्रेम से प्रकृति और प्राकृतिक गुणों से रहित भगवान के रूप भूत गुणों का वर्णन किया। इसके बाद वे भगवान के चरणों में से झुकाकर चुप हो गए। तब नरसिंह भगवान का क्रोध शांत हो गया और वे बड़े प्रेम से तथा प्रसन्नता से प्रहलाद से बोले। भगवान नरसिंह ने कहा, परम कल्याण स्वरूप प्रहलाद, तुम्हारा कल्याण हो। दैत्य श्रेष्ठ, मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो अभिलाषा है वो मुझसे मांग लो। मैं जीवों की इच्छाओं को पूर्ण करने वाला हूँ। आयुष्मान, जो मुझे प्रसन्न नहीं कर लेता उसे मेरा दर्शन नहीं मिलता। बहुत कठिन है, परंतु जब मेरे दर्शन हो जाते हैं तब फिर प्राणी के हृदय में किसी प्रकार की जलन नहीं रह जाती है। मैं समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाला हूँ, इसलिए सभी कल्याणकामी परम भाग्यवान साधुजन जितेंद्रिय होकर अपनी समस्त प्रवृत्तियों से मुझे प्रसन्न करने का ही यत्न करते हैं। असुर कुलभूषण प्रहलाद जी भगवान के अनन्य प्रेमी, इसलिए वे बड़े बड़े लोगों को प्रलोभन में डालने वाले वरों के द्वारा प्रलोभित किए जाने पर भी उन्होंने उनकी इच्छा तक नहीं की। बोली नरसिंह भगवान की जय, श्री प्रहलाद महाराज की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्रीमद्भागवत पुराणे परमहंसा संहिताय सप्तम स्कंदे प्रहलाद चरित्रे भागवत वस्तु नाम अध्याय समाप्त। अब कल की कथा में आप सुनेंगे प्रहलाद जी का राज्याभिषेक और त्रिपुर दहन की कथा। जब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री श्याम।